अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल सिंपल रेसिपीज़। कैसे हैं सब लोग? अल्लाह से दुआ है अपने घरों में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन तुम आमीन। आज मैं बनाने जा रही हूँ मज़ेदार और टेस्टी से जो है हमारे पोटैटो मसाला वेजीज़। तो इसके लिए यहाँ पे ये मैंने आलू ले लिए हैं। आलू हम लेंगे बड़े साइज़ के और इसके छिलके उतार लेते हैं। फ्रेंच फ्राइज़ तो आपने बहुत खाए होंगे, लेकिन आज हम बनाएँगे मज़ेदार से ये पोटैटो वेजीज़। तो पहले मैं ये आलूओं के सारे छिलके उतार के और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। आलू के छिलके उतार लिए हैं। अब हमने क्या करना है, इसको कट करना है और इसको हम इस तरह कट करेंगे, ज़्यादा पतले नहीं करने और बहुत ज़्यादा मोटे नहीं करने इसके। ये देखें, इस तरह से हम इसकी कटिंग करेंगे। मौसम बड़ा मज़ेदार हो रहा है, बारिशों का मौसम है, तो इसमें इस तरह की चीज़ें खाने को दिल करता है। तो आज बच्चों की फरमाइश पे हमारे ये पोटैटो वेजीज़ तैयार हो रहे हैं। ये देखें, अब इस तरह से, ये देखें, इस तरह से मैंने ये काट लिए हैं। अब इसको हम फ्रेंच फ्राइज़ की तरह कट करेंगे। इसका भी साइज़ हमने ऐसा ही रखना है। सारे कट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। आलू सारे कट चुके हैं। अब मैंने क्या करना है, इसको अच्छे से वॉश करना है। तो मैं अच्छे से आलूओं को वॉश कर लेती हूँ। आलूओं को तो मैंने ये अच्छे से वॉश कर लिया था और यहाँ पे हमने, क्योंकि इनको बॉईल करना है, तो पानी मैंने बॉईल होने के लिए पहले से रख दिया था। जब हमने आलू कट करना स्टार्ट किए थे तो ये पानी हमारा बॉइलिंग कंडीशन पे आ रहा है। तो अभी सारे आलू बहुत एहतियात के साथ इसके अंदर डाल देंगे। और इन आलूओं को हमने हाफ डन करना है। तो थोड़े से ये हो जाए तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अभी जो हमारे आलू हमने बॉईल होने के लिए रखे थे, ये हाफ डन हो चुके हैं। ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, इसके अंदर हम नाइफ़ एंटर करेंगे तो ये इसके अंदर चली जाएगी। तो ये हमारे आलू हाफ डन हो चुके हैं। इसका पानी हम ड्रेन आउट करते हैं। आलू का पानी मैंने निकाल लिया था और इसको बिल्कुल हमने ड्राई नहीं करना। इसके अंदर देखें, आपको हल्की सी नमी नज़र आ रही होगी, इसको ऐसे ही रहने देना है। अब इसके अंदर हम मसाले ऐड करेंगे। अब सबसे पहले हम इसके अंदर ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून बेसन के। 3 टेबलस्पून बेसन हो गया। 2 टेबलस्पून हम इसके अंदर ऐड करेंगे चावल का आटा। इससे ये बड़े मज़े के और क्रिस्पी से बनते हैं। और 2 टेबलस्पून ही हम इसके अंदर डालेंगे, यानी 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर के। ये सब डाल दिया इसमें। 1 टीस्पून ऐड करेंगे भुना कुटा हुआ ज़ीरा। हाफ़ टी स्पून डालेंगे ये लहसुन पाउडर। हाफ़ टी स्पून ऐड करेंगे हल्दी पाउडर। 1 टीस्पून ऐड करेंगे हम इसके अंदर चिकन पाउडर। 1 टीस्पून ऐड करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च। 1 टीस्पून ऐड कर रहे हैं हम इसके अंदर नमक। नमक आप टेस्ट के हिसाब से ऐड करें, अगर कम लगे तो आप इसके अंदर और नमक ऐड कर सकते हैं। 1 टीस्पून ऐड करेंगे चाट मसाला। अब ये सारे मसाले वगैरह सब कुछ डाल के पहले इसको हम हाथों से ऐसे ही मिक्स करते हैं और फिर पानी हम इसके अंदर बाद में ऐड करेंगे। देखिए, ये सारा मसाला इसके अंदर, हमारे जो पोटैटोज़ हैं, इसके अंदर मिक्स हो गया। अब इसके अंदर हम जब फ्राई करेंगे, इसको आप चाहें तो इस तरीके से ही बना के और इसको फ्रिज में रख सकते हैं। जिस टाइम आपने फ्राई करना है इसको उस वक्त आप रेडी कर लें। अब ये मेरा ये रेडी हो गया है इस वक्त। तो अभी मैं ऑयल गर्म होने के लिए रख देती हूँ। जिस टाइम मैं इसको फ्राई करना स्टार्ट करूँगी तो फिर मैं आप इसके अंदर थोड़ा पानी ऐड करके इसका बैटर तैयार कर लूँगी हल्का सा। अब हम इसको फ्राई करने लगे हैं तो मैं इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करूँगी। और ये देखें, मैं पानी एकदम से बहुत सारा नहीं डालना, बस इतना पानी ऐड करना है कि जितना हमने ये बैटर तैयार किया ये हमारे आलूओं के अंदर अच्छी तरीके से लग जाए। थोड़ा सा पानी और डालूंगी, बस हाथ रोक रोक के आपने इसके अंदर पानी ऐड करना है। अच्छा, ये देखें, अब ये मसाला हमारा सब इसके अंदर हमने मिक्स कर दिया और हम हाफ डन इसको आलूओं को बॉईल करने का यही मकसद था। इस तरीके से अगर हम मसाला इसमें लगाते तो हमारे आलू बिल्कुल टूट जाते हैं, लेकिन अब ये देखें बिल्कुल हमारे आलू टूटे नहीं है। चले हम इसको फ्राई करना स्टार्ट करते हैं। एक एक करके हम इसको उठा के इसमें डालेंगे और ऑयल थोड़ा तेज़ होना चाहिए ताकि हम ये इसके अंदर डालें तो ये मसाला बिल्कुल अलग ना हो जाए इसके अंदर। अभी मैंने इसकी आंच तेज़ ही की हुई है और चम्मच अभी हमने इसमें चलाना नहीं है। तो जब 1 मिनट के बाद हम इसकी आंच थोड़ी मीडियम कर देंगे ताकि ये अच्छे से कुक हो जाए। अब मैं इसकी 1 मिनट तकरीबन हो गया तो मैं इसकी आंच थोड़ी मीडियम कर रही हूँ और अभी ज़रा स्पून चला के चेक करते हैं। ये देखें, अभी जो मसाला हमने लगाया था ये बिल्कुल भी हटा नहीं है, सब आलूओं के अंदर ही कोट हुआ हुआ। तो ये देखें, इस तरीके से अब आप चम्मच चला सकते हैं। अगर पहले हम इसमें चम्मच चलाते तो हमारा सारा मसाला इसके अंदर से निकल जाता। अब इसको फ्राई होने देते हैं, फिर मैं फ्राई करने के बाद फिर आपको दिखाती हूँ। अब ये हमारे मज़ेदार से पोटैटो वेजीज़ रेडी हो चुके हैं। अब मैं आपको इसकी सर्विंग करके दिखाती हूँ और ये निकाल लेती हूँ मैं प्लेट में।
उम्मीद करती हूँ मेरी आज की रेसिपी आप लोगों को पसंद आई होगी। कमेंट्स करके अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।